अब ढोली ने अपनी मधुर आवाज में मारू की खूबसूरती और विरह में रोती मारू का दुख बड़े ही शानदार तरीके से राजा ढोला के सामने प्रस्तुत किया और अपने गायन से ढोला को अपना अतीत जानने के लिए मजबूर किया। अब ढोला ने जैसे ही ढोली का ये बखान सुना तो तुरंत ही ढोला ने ढोली की इस बात की सच्चाई का पता करवाया। तो पता चला कि ढोली की सारी बात सच है। बचपन में ढोला की शादी मारू के साथ हुई थी और जैसे ये सच्चाई ढोला को पता लगी वैसे ही ढोला के आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। और अब ढोला तुरंत ही पुंगल के राजा पिंगल तक संदेश पहुंचाता है कि ढोला जल्द ही अपनी मारू को लेने आ रहा है। और जैसे ये खबर मारू तक पहुंचती है वैसे ही मारू खुशी से झूम उठती है, उसके चेहरे की चमक लौट आती है। लेकिन दोस्तों इधर जैसे ही ढोला मारू को लेने नरवरगढ़ से निकलने वाला होता है वैसे ही ढोला की पत्नी मालवणी ढोला को बहाना बनाकर रोक लेती है। वह नहीं चाहती थी कि मारू नरवरगढ़ आए। अब कुछ वक्त बीतता है और जैसे ही ढोला मारू को लेने के लिए रवाना होता है वैसे ही मालवणी उसे रोक लेती है और हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर ढोला को मालवणी रोक लिया करती थी। लेकिन दोस्तों ढोला मारू को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए इतना बेताब था कि अब ढोला से रहा नहीं गया और वो मालवणी की बात न मानकर निकल पड़ता है पुंगल अपनी मारू को लेने के लिए। अब कुछ ही समय में ढोला पहुंच जाता है पुंगल और जैसे ही ढोला पुंगल पहुंचा तो यहाँ पर ढोला की बेहद ही अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है। अब ढोला पुंगल में राजा पिंगल के महल में बैठा इधर उधर नजरें दौड़ाए जा रहा था मारू को देखने के लिए और तभी उसके सामने आती है पुंगल की राजकुमारी मारू और जैसे ही राजा ढोला मारू को देखता है वैसे ही राजा ढोला मारू पर